नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। वैसे तो खानों में मसाले के साथ उसका स्वाद बढ़ाया जाता है, लेकिन यही मसाले आपकी किस्मत भी बदल सकते हैं। जी हाँ, रसोई के मसालों से आपके जीवन की समस्याएं दूर हो सकती हैं। किस मसाले का कैसा प्रयोग आपके जीवन से कौन सी बाधा को मिटा सकता है, खत्म कर सकता है और कैसे बरकत दे सकता है, यही आज हम जानेंगे पंडित जी से। शो की शुरुआत गुड लक मंत्र से। जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं, सुबह के समय में, दिन के समय में कुछ न कुछ जरूर खा लीजिएगा। और अगर सुबह सुबह कुछ खा पाना संभव नहीं हो तो कुछ मीठा खा लीजिएगा, जरा सा गुड़ खा लीजिएगा, जरा सी चीनी खा लीजिएगा, कुछ मीठा खाकर निकलिएगा। अगर ये छोटा सा काम आप नियमित रूप से करें तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात पंचांगी की कर लें तो 31 जुलाई का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से जानिए। दिनांक 31 जुलाई 2025 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि, नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः 11:15 तक। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम ये जानने वाले हैं कि कैसे आपके रसोई घर में जो मसाले मौजूद हैं वो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं, आपकी किस्मत को बढ़ा सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं। तो सबसे पहले लौंग और काली मिर्च की बात कर लेते हैं पंडित जी। लौंग और काली मिर्च के प्रयोग से कैसे आपके जीवन की समस्याएं दूर हो सकती हैं और खास तौर पर ये दोनों किस ग्रह से प्रभावित हैं, ये भी बताइए। जी, आज हम आपको बता रहे हैं कि जो सामान्य मसाले आपके घर की रसोई में पाए जाते हैं, उनका प्रयोग करके आप अपने जीवन की मुश्किलों को कैसे दूर कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं लौंग और काली मिर्च के बारे में। क्या फायदा होता है इससे? देखिए, लौंग और काली मिर्च दोनों शनि के प्रधान मसाले हैं। दोनों में कफ प्रतिरोधक क्षमता है, कफ को कम करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। लौंग भी और काली मिर्च भी प्रातः काल चाय में डालकर या रात में सोने के पहले आप इनका प्रयोग करें तो आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। इन दोनों में से किसी एक को भी तेल में डालकर दीपक जलाएं तो घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होगी। घर में जब दीपक जलाते हैं उसके तेल में एक लौंग या एक काली मिर्च डालकर जलाएं, लाभ होगा और स्वास्थ्य की समस्या परेशान नहीं करेगी। जिन घरों में कलह कलेश अशांति ज्यादा है, वहां पर दीपक के तेल में लौंग या काली मिर्च डालकर जलाना अच्छा होता है।
तो देखा आपने, कब सोचा था कि लौंग और काली मिर्च इतनी प्रभावशाली है। चलिए, हींग जिसे हम अक्सर तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये कैसे आपके किस्मत से जो बाधाएं हैं उसे खत्म कर सकता है, ये जान लेते हैं। हींग के प्रयोग से समस्याएं कैसे दूर होंगी पंडित जी? हींग के बारे में बात करते हैं। तेज खुशबू वाला मसाला है हींग। इसके प्रयोग से समस्या कैसे दूर होती है? मुख्य रूप से हींग बुध का प्रधान मसाला है, क्योंकि इसके अंदर सुगंध ज्यादा होती है, लेकिन बृहस्पति से भी कुछ अंशों में इसका संबंध है। हींग जो है ये पित्त और वात को नियंत्रित करता है। हींग खाने से पित्त शांत होता है और वात की समस्या परेशान नहीं करती। दोपहर के भोजन में नियमित रूप से अगर इसका प्रयोग किया जाए तो आप स्वास्थ्य की समस्या से बचेंगे और क्रोध की मात्रा आपकी घटेगी। तो अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा क्रोध आता हो तो वो हींग वाली सब्जी, हींग वाली दाल खाना शुरू करे। ऐसा करने से मन शांत होगा और क्रोध कम होगा। तो कुछ मसालों की हमने बात की है, बाकी मसालों की चर्चा हम आगे करेंगे, जानकारी लेंगे उसके बारे में। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल जानते हैं। मेष राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होता दिख रहा है। कारोबार में लाभ होगा। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, सेहत अच्छी बनी रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन खर्च पर नियंत्रण रखें। दोपहर बाद स्थितियां बेहतर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और मसालों की चर्चा करें। जीरे के बिना तो कोई भी तड़का जैसे मुमकिन ही नहीं हो सकता। जीरा और दालचीनी के प्रयोग से कैसे आपके जीवन की समस्याएं छूमंतर हो सकती हैं, इसके बारे में जानते हैं पंडित जी। अब बात करते हैं जीरे की और दालचीनी की। जीरा और दालचीनी आपकी किन समस्याओं को दूर कर सकता है वो जान लेते हैं। देखिए, जीरा और दालचीनी दोनों बुध के मसाले हैं, क्योंकि दोनों का प्रयोग फ्रेग्रेंस लाने के लिए, खुशबू लाने के लिए किया जाता है और इनकी खुशबू बड़ी मीठी होती है।
कलर के हिसाब से देखें, रंग के हिसाब से देखें, तो इसका कुछ अंश जो है वो राहु का भी है। दोनों जीरा और दालचीनी मुख की समस्याओं में, मुंह की समस्याओं में और पित्त की समस्याओं में लाभ पहुंचाते हैं। जीरे का प्रयोग दोपहर के भोजन में करना चाहिए और दालचीनी का प्रयोग रात के भोजन में करना चाहिए। शनिवार को अगर आप जीरा दान करें तो राहु केतु का प्रकोप शांत होगा, उतार चढ़ाव से मुक्ति मिलेगी। हमेशा नहीं, कभी महीने, 2 महीने, 4 महीने में 100 ग्राम जीरा खरीदा, किसी गरीब आदमी को शनिवार को दे दिया। अगर आप ऐसा 6-6 महीने पे भी करते रहें तो इससे जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं, जीवन के जो अप्स एंड डाउन्स हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। और चलिए अब बात तेज पत्ते की करें तो तेज पत्ते के प्रयोग से कैसे आपके जीवन की कुछ समस्याएं खत्म हो सकती हैं, किस ग्रह से इसका ताल्लुक है, ये भी जानते हैं। तेज पत्ता एक ऐसा मसाला है जो आपके मन पर असर डाल देता है। अब इसका मन से क्या कनेक्शन है और तेज पत्ते के प्रयोग से मन कैसे बेहतर हो जाता है? देखिए, शुद्ध रूप से तेज पत्ता शनि और बुध का मसाला माना जाता है और तेज पत्ता तेज सुगंध और ऊर्जा पैदा करता है। तेज पत्ते का प्रयोग रात के भोजन में करें तो ज्यादा उत्तम होगा। जैसे आप घर में धूप बत्ती जलाते हैं, जैसे घर में आजकल तमाम तरह के कप्स आते हैं, लोबान के, गूगल के, वो आप जलाते हैं। एक छोटी सी कटोरी में कपूर डालिए और तेजपत्ता उसके ऊपर रख के जला दीजिए। जब वो जलने लगे, उसका धुआं फैलने लगे, पूरे घर में घुमा लीजिए। ऐसा हफ्ते में 1 बार करिए, तेजपत्ता जलाकर उसका धुआं पूरे घर में घुमाइए। अगर ऐसा आप करेंगे तो घर से निगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। जिन घरों में पति पत्नी में बेवजह के विवाद होते हों या जिन घरों में बेवजह मन भारी रहता हो, मन अशांत रहता हो, वहां पर यह प्रयोग करना बड़ा अच्छा होता है। तो देखिए, ये बेहद आसान उपाय हैं और शायद ही किसी को जानकारी होगी कि ये मसाले भी ऐसा कमाल दिखा सकते हैं। कुछ और मसालों के बारे में बातचीत करेंगे, उनके प्रयोग के बारे में जानकारी लेंगे। उसके पहले कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए फिलहाल बने हुए हैं। धन की प्राप्ति होती दिख रही है। करियर में आपके सुधार होगा, लेकिन दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत पालिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य की समस्या दूर होगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, हमारी चर्चा लगातार जारी है। इसी बीच वक्त अब आपके सवालों की ओर बढ़ने का हो गया है। तो हमारे शो का पहला सवाल कहां से आया है, क्या पूछा गया है, पूरी जानकारी पंडित जी से लेते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न रॉबिन जी ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 20 अगस्त 1992। जन्म का समय दोपहर के 1 बजे। जन्म स्थान है कोलकाता। रॉबिन कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। रॉबिन, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह तय होने का समय अभी चल रहा है और इस साल के अंत में या अगले साल के आरंभ में आपका विवाह अवश्य हो जाएगा। आपकी कुंडली के हिसाब से आपका वैवाहिक जीवन मध्यम है, बहुत बुरा नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है, एवरेज दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आपको अपनी खान पान की आदतों का और अपने क्रोध का ध्यान देना होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मोती बनवा के पहने। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। और अब वक्त है अगले सवाल का, लेकिन सवाल लेने से पहले दर्शकों को याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो बिना देर किए अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उसे नोट डाउन कर लें। अगला सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न अमिता सिंह ने हमें लिखा है और अमिता सिंह हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। 11 नवंबर 1990 का जन्म है। रात के 10 बजे। जन्म स्थान है लखनऊ। अमिता कह रही हैं कि मैं विवाह करना नहीं चाहती हूं, तो आगे का मेरा जीवन कैसा रहेगा? क्या विवाह होना मेरे लिए निश्चित है, होगा ही? अमिता, आपकी कुंडली में जो ग्रहों के कॉम्बिनेशन हैं उसके हिसाब से आपके विवाह होने की संभावना काफ़ी कमज़ोर है। और साथ में अगर आप ऐसी इच्छा भी रखती हैं कि मेरा विवाह ना हो, तो आपका विवाह नहीं होगा। आपकी कुंडली के हिसाब से भविष्य आपका अच्छा है। आप करियर में अच्छी उन्नति करेंगी। आध्यात्मिक रूप से भी आप काफ़ी उन्नति करेंगी, ऐसी संभावना आपके लिए दिख रही है। एक पन्ना बनवा करके पहन लें। 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। तो चलिए, पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इससे आपको फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। आज हम मसालों के प्रयोग से कैसे आप अपनी किस्मत को सुंदर बना सकते हैं, इस बारे में पंडित जी से बेहद आसान उपायों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। कई मसालों की हमने चर्चा कर ली है, अब बात करेंगे हल्दी की, जिसके बिना तो कोई सब्जी बन ही नहीं सकती, कोई पकवान बन ही नहीं सकता। तो कैसे हल्दी के प्रयोग से आपके जीवन की समस्याएं भी खत्म हो सकती हैं, इस बारे में पंडित जी से जानकारी लेंगे। हल्दी एक बड़ा चमत्कारी और बड़ा रहस्यमयी मसाला है। हल्दी के प्रयोग से नकारात्मक ऊर्जा सबसे जल्दी दूर होती है। ये मसाला सबसे अद्भुत मसाला है।
इसका संबंध है बृहस्पति के साथ। इसमें विष प्रतिरोधक क्षमता, विष को नष्ट करने की क्षमता पाई जाती है। अगर आप भोजन में नियमित रूप से हल्दी का प्रयोग करते हैं तो आरोग्य की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य बेहतर होता है। इससे धन संपन्नता भी आपकी बनी रहती है। अगर आप रोज नियमित रूप से शरीर पर हल्दी लगाकर स्नान करें तो नजर दोष से आपकी रक्षा होगी और त्वचा की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी। साथ ही साथ वैवाहिक समस्या भी दूर होगी। हल्दी किसी भी तरह के नजर दोष को, किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकती है। इसलिए देखिए, हमारे यहाँ हर शुभ और मंगल कार्य में शादी के कार्ड पर, कपड़ों पर, घर के मुख्य द्वार पर हल्दी लगाई जाती है। और हल्दी बाकायदा विवाह का एक रस्म भी है, जिसको करने से किसी तरह की नकारात्मक तरंगें बालक या बालिका को परेशान नहीं करती हैं। तो बेहद शुभकारी है हल्दी का इस्तेमाल। कुछ और मसालों की बात करें उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का जान लेते हैं हाल। पंडित जी, तुला राशि, करियर में लापरवाही मत करिए, इस समय भारी पड़ सकता है। मानसिक चिंताएं रह सकती हैं, हालांकि दोपहर बाद स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सुधार होगा। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। धन का लाभ होगा। शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए बाकी 3 राशियों की हम आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले अब कुछ और मसालों के बारे में और उनके प्रयोग के बारे में पंडित जी से जानकारी ले लेते हैं। लाल मिर्च, जिसके बिना सब्जियों में स्वाद ही नहीं आता। लाल मिर्च के प्रयोग से कैसे आपके जीवन की समस्याएं खत्म हो सकती हैं, किस ग्रह से लाल मिर्च का है संबंध, ये सब कुछ जानते हैं पंडित जी से। अब एक बड़ा विशिष्ट मसाला है लाल मिर्च, और लाल मिर्च का प्रयोग बहुत लोग करते हैं अपने भोजन में, भोजन के स्वाद को ऊपर नीचे करने के लिए, तीखापन घटाने बढ़ाने के लिए। क्या फायदा है इसका? लाल मिर्च जो है ये मसाला सूर्य और मंगल का मसाला है।
ये स्वाद ग्रंथियों को ठीक रखता है और जीवन में, शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है। लाल मिर्च का संतुलित प्रयोग करने से स्वाद और लार ग्रंथियां उत्तम होती हैं। लाल मिर्च का संतुलित प्रयोग करने से मंगल सूर्य को ताकत मिलती है, दुर्घटनाओं से बचाव होता है और यश की प्राप्ति होती है। अगर भगवान सूर्य को लाल मिर्च के बीज जल में डालकर अर्घ दिया जाए तो कर्जों से राहत मिलती है और फंसा हुआ पैसा वापस मिलता है, दोनों ही होता है। अगर आपको कर्जे से छुटकारा चाहिए तो भी, और अगर आपका पैसा फंस गया है उसको निकालना चाहते हैं तो भी, एक लोटे जल में लाल मिर्च के थोड़े से बीज डालकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आपको राहत अवश्य मिलेगी। तो अमूमन ये मसाले हैं जो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं हमारे रसोई घर में, हमारे किचन में, हमारे पकवान बनाने के दौरान उसका मुख्य हिस्सा होते हैं। और अगर इन तरीकों से इनका आप इस्तेमाल करेंगे तो जीवन की समस्याएं, बाधाएं खत्म हो सकती हैं। आगे बढ़ते हुए मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कहता है ये जान लेते हैं। मकर राशि, करियर में उन्नति होगी, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है, संतान पक्ष से सुख मिलेगा, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, करियर में कुछ बदलाव होगा, दोपहर से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। मीन राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखिए, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ें तो हमारे शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, क्या पूछा है आपने, इसकी जानकारी हम पंडित जी से ले लेते हैं। जी, अगला प्रश्न राम प्रसाद ने लिखा है। राम प्रसाद जी हमें पटना से मेल लिखते हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। राम प्रसाद जी की पुत्री की जन्म तारीख है 26 मार्च सन 2000, जन्म का समय शाम के 5:40, जन्म स्थान है बाढ़, पटना, बिहार। राम प्रसाद जी कह रहे हैं कि मेरी पुत्री गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहती है, क्या वो गवर्नमेंट जॉब में जा सकती है? क्या सरकारी नौकरी में उसे सफलता मिलेगी? राम प्रसाद जी, आपकी पुत्री अगर एजुकेशन सेक्टर में जाए, अगर शिक्षा क्षेत्र में जाए
तो एजुकेशन सेक्टर में उसको गवर्नमेंट जॉब अवश्य मिलेगी। और आपकी पुत्री की कुंडली काफी अच्छी है। करियर और जीवन के मामले में बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इनको एक मूंगा बनवा के पहना दीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार की प्रातः इनको एक मूंगा धारण करवा दें और दूसरा इनको बोलिए कि ये रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। वक्त अगले सवाल की ओर बढ़ने का हो गया है, लेकिन उसके पहले अपने दर्शकों को याद दिलाते चलें कि आप भी अगर कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो अपना सवाल हम तक पहुंचाएं और इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है उसे नोट डाउन कर लें। अगला सवाल पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हरि प्रकाश जी ने हमें लिखा है और हरि प्रकाश जी हमें वाराणसी से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 3 अक्टूबर 1973, 1973। जन्म का समय दोपहर के 3:30 और जन्म का स्थान है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं वाराणसी से। हरि प्रकाश जी लिख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं चल रही है और किसी न किसी वजह से पैसों का नुकसान हो रहा है। थोड़े बहुत कर्जे भी चढ़ गए हैं। तो क्या उपाय करें जिससे कर्ज से मुक्ति मिले, जीवन की समस्याएं हल हो जाएं? हरि प्रकाश जी, सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप बेवजह का पैसा इन्वेस्ट मत करिए। इस समय थोड़ा पैसा है, उसको सही तरीके से प्रयोग करिए। आपका काम अच्छा चल रहा है, वो चलता रहेगा, लेकिन अभी काम बढ़ाने आदि का प्रयास ना करें। दूसरी बात, कर्ज से मुक्ति मिले और आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर हो, ये संभावना अप्रैल 2026 के बाद दिखाई दे रही है। उसके बाद से आपका जीवन बेहतर दिखता है। आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें और रोज सुबह और रोज शाम एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक, संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें, आपको लाभ होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है 31 जुलाई को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। और पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके लिए क्या है, अब ये भी जानिए। जिन लोगों का जन्मदिन 31 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर में परिवर्तन और लाभ की स्थितियां बनेंगी, लेकिन स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है। और अगर आप अविवाहित हैं तो अभी आपके विवाह में विलंब होगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः, तो आपके लिए वर्ष बेहतर होगा। और चलिए अब बात जिज्ञासा की करें। जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि जब हम लोग मंदिर जाते हैं तो घंटी जरूर बजाते हैं। कुछ लोग जाते और आते दोनों वक्त बजाते हैं। आखिर मंदिरों में लगे हुए घंटे को कैसे बजाना चाहिए, क्या है इसके नियम? मंदिर में जो बड़े बड़े घंटे मुख्य द्वार पर लगे होते हैं,
उसको बजाने का एक विशेष तरीका है। मंदिर में प्रवेश करने के साथ उस बड़े घंटे के नीचे खड़े हो जाएं। इसके बाद घंटे को तेजी से 1 बार या 3 बार बजाएं तो घंटे की जो ध्वनि है वो आपके सर से होते हुए पूरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी। और पॉजिटिव एनर्जी जब आपके अंदर प्रवेश करेगी तब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, तो मंदिर में दर्शन पूजन का विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। लेकिन मंदिर से निकलते समय घंटी मत बजाइए। आप किसी के घर जाते हैं तो आप कॉल बेल बजा के उसके घर में जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन निकलते समय कॉल बेल बजाने की जरूरत नहीं होती। तो निकलते समय घंटा मत बजाइए और निकलते समय कुछ दूर तक आप पीठ करके भगवान की तरफ मत निकलिए। तो क्या है मंदिर में घंटा बजाने के नियम, ये तो आपने जान लिया। अब 31 जुलाई का शुभ पहर क्या है ये भी जान लीजिए। दिनांक 31 जुलाई दिन बृहस्पतिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में नमः शिवाय का जितना संभव हो जप करिएगा। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 31 जुलाई बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात करते हैं आज की गुड लक राशि के बारे में, जो कि है मेष राशि। और पंडित जी, इस राशि के बारे में क्या नई जानकारी आप देने वाले हैं? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को वास्तु के हिसाब से अपने घर में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेष राशि के लोगों के घर में अक्सर चूल्हा सही डायरेक्शन में नहीं होता, तो आप अपने घर की रसोई में चूल्हे पर बहुत ध्यान दीजिए। और आपके घर में अक्सर शॉर्ट सर्किट होता है, ऐसा देखा गया है, तो बिजली की फिटिंग में हमेशा सावधानी बनाए रखिएगा। तो चलिए अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। तो महा उपाय में पंडित जी आज हम सब के लिए क्या जानकारी लेकर आए हैं, जानते हैं उनसे। जी, बहुत बार ऐसा होता है कि घर में कोई बच्चा है या कोई बड़ा है, घर से दूर चला जाता है, परेशान हो जाते माँ बाप, बच्चा कहाँ चला गया, या घर के बुजुर्ग थे कहाँ चले गए, या आदमी लापता हो गया। उसका पता कैसे लगाएं? ज्योतिष का उपाय कैसे करें? उस व्यक्ति की एक फोटो पूजा स्थान पर रख दें जिसमें चेहरा बिल्कुल साफ हो। दोनों समय उस चित्र के सामने दीपक जलाएं और इसके बाद चित्र को 5 मिनट तक लगातार देखें और उस व्यक्ति के बारे में सूचना पाने के लिए प्रार्थना करें। ये प्रयोग तुरंत शुरू कर दें। 15 दिन के अंदर उस व्यक्ति की सूचना अवश्य ही आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए GNT के साथ।